Hello dear, as we are back with another class of Mendeleev's periodic table. So last class में हमने Mendeleev periodic table में कुछ predicted elements की बात की थी. As we have studied in last class about Eka aluminium, आज हम complete predicted elements की बात करेंगे जो future में elements discover हुए. So start करते हैं from predicted element जो हमारे पास थे according to Mendeleev's periodic table, that is Eka aluminium, Eka silicon, Eka boron and Eka manganese. So Eka aluminium, silicon, boron and manganese की जगह पर 4 एलिमेंट्स जो फ्यूचर में डिस्कवर हुए उनके नेम थे. सो एका एल्यूमिनियम की जगह जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हुआ उसका नेम क्या आया हमारे पास, दैट इज वी गॉट गैलियम. एका सिलिकॉन की जगह एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम. एका बोरॉन की जगह जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ दैट वाज स्कैंडियम. एंड एका मैग्नीज की जगह जो एलिमेंट आया दैट वाज टेक्नीटियम. ये 4 एलिमेंट्स थे जो इन एलिमेंट्स जैसे करेक्टरिस्टिक रखते थे और जो फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू सर मेंडलीव डिस्कवर होने थे वो बिल्कुल प्रिडिक्टेड एलिमेंट जैसे ही बने. तो इनके जो प्रिडिक्टेड एटॉमिक मास थे मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास था एका एल्यूमिनियम का 68, दैट इज एक्चुअल मास हमें क्या मिला 69.7, वेरी नियर टू 68 अप्रॉक्स वैल्यूज. प्रिडिक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन वाज 72 और ऑब्टेन कितना हुआ 72.6 U, दैट इज माइनर डिफरेंस ऑफ ओनली 0.6. थर्ड एका बोरॉन 44 and obtained that is 44.9 U, that is only 0.9 difference. Next is predicted atomic mass of manganese was 100 and हमें obtain हुआ 98.9 U. These were the predicted atomic masses and these were the actual atomic masses that were obtained in the future. और ये 4 एलिमेंट्स थे जो हमें obtain हुए. अब देखते हैं फॉर्मूला ऑफ दीज ऑक्साइड्स. इनके ऑक्साइड्स का क्या फॉर्मूला हमारे पास आया. स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड से. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे क्या बनता है हमारे पास Al2O3, सेम वैसा ही ऑक्साइड बना गैलियम का दैट इज Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड. सेम वैसे ही सिलिकॉन का ऑक्साइड हम बाद में देखते हैं, पहले बोरॉन की बात करते हैं. एल्यूमिनियम और बोरॉन सेम वैसे ही गैलियम और स्कैंडियम. तो बोरॉन में जो ऑक्साइड वो था B2O3, सेम वैसे ही स्कैंडियम में ऑक्साइड बना SC2O3. एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक थे उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी. नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नीज एंड सिलिकॉन. सो एका सिलिकॉन की जगह जो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनता है दैट इज SiO2 और वैसा ही हमारे पास जर्मेनियम का ऑक्साइड बना दैट इज GeO2. नेक्स्ट आता है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज का ऑक्साइड होता है MnO2 एंड सेम वैसा ही टेक्नीटियम का ऑक्साइड बना TCO2. दैट वाज द सिमिलरिटी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एका बोरॉन एंड स्कैंडियम. नेक्स्ट इज एका मैग्नीज दैट इज टेक्नीटियम. उसके बाद आते हैं इनके क्लोराइड्स के फॉर्मूलाज. क्लोराइड्स के क्या प्रिडिक्टेड थे. अब क्लोराइड में जो एका एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है दैट इज AlCl3. सेम वैसा ही बोरॉन का क्लोराइड बनता है दैट इज BCl3 और इनके जो प्रिडिक्टेड गैलियम का क्लोराइड बना दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड GaCl3 और यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेन हुआ SCCl3. ये बिल्कुल प्रिडिक्टेड करेक्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन हुई. इन ऑब्जर्वेशंस के बाद जो नेक्स्ट आता है क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन. तो जो सिलिकॉन का क्लोराइड बनता है दैट इज SiCl4 की फॉर्म में बनता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड
और जर्मेनियम का जो क्लोराइड ऑब्टेन हुआ दैट इज ऑल्सो GeCl4। इसके बाद नंबर आता है मैग्नीज का। अब जो मैग्नीज का क्लोराइड है वो MnCl2 एंड MnCl4, बट यहाँ पर जो करेक्ट क्लोराइड ऑब्टेन हुआ वो हुआ हमारे पास टेक्नीटियम टेट्राक्लोराइड बना TCCl4। 2 का जो क्लोराइड था ये कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, बट फिर भी एक क्लोराइड हमारे पास करेक्ट ऑब्टेन हुआ। तो ये थे इनके प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मासेस, उनके ऑक्साइड्स एंड प्रिडिक्टेड क्लोराइड्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डेंसिटी, जो इन एलिमेंट्स की डेंसिटी प्रिडिक्टेड थी और एक्चुअल में जो डेंसिटीज हमें ऑब्टेन हुई। डेंसिटी ऑफ एक एल्यूमिनियम जो प्रिडिक्टेड थी दैट वाज 5.9 और जो ऑब्टेन हुई वो बहुत ही इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल थी 5.94, हैविंग द यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द डेंसिटी ऑफ एका एल्यूमिनियम। इसके बाद एका सिलिकॉन में डेंसिटी प्रिडिक्टेड थी 5.5 और जो ऑब्टेन हुई दैट वाज 5.36, ओनली 0.14 डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट ऑब्टेन्ड। जो थर्ड आता है हमारे पास एलिमेंट दैट इज बोरोन। यहां पर जो प्रिडिक्शंस थी वो थी 2.8 थी प्रिडिक्टेड डेंसिटी ऑफ बोरोन एंड द एक्चुअल डेंसिटी ऑब्टेन्ड दैट वाज 2.99, ये भी बहुत नियर अबाउट थी। और लास्ट द मैग्नीज हैविंग द डेंसिटी 11 और जो डेंसिटी ऑब्टेन हुई दैट वाज 11.5। तो एक्चुअल जो प्रिडिक्शंस थी सर मेंडलीफ की वो काफ़ी हद तक क्या हुई, सक्सेस हुई। उनकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल करेक्ट ऑब्टेन हुई और इसी लिए ये सक्सेस मिली सर मेंडलीफ को इन द क्रिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इन द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स। इन 4 प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स के साथ में सर मेंडलीफ ने एक नोबल गैसेस के लिए बिल्कुल लास्ट में अलग पोजीशन भी डिफाइन की थी दैट ऐसी कुछ गैसेस होंगी जो इनर्ट हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं, बहुत रेयर हैं नेचर के अंदर, उन्हें नेम दिया नोबल गैसेस और उनके लिए एक लास्ट में 0th ग्रुप की फॉर्मेशन की और क्या बोला कि लास्ट में एक ग्रुप होगा जिसे हम नेम देते हैं 0। दे हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी। और यहाँ पर फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आए वो कैसे आए, हीलियम, वी गॉट नियॉन, आर्गन, वी गॉट क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये फ्यूचर में जो हमारी नोबल गैसेस हैं इनकी भी प्रिडिक्शंस सर मेंडलीफ ने पहले ही कर दी थी। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस मीन्स ड्रॉबैक्स या उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की फुल सक्सेस में क्या आपने कैरेक्टर शो नहीं किए। सो लिमिटेशंस में जो फर्स्ट आता है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। एज वी नो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास कंसेप्ट। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द compounds of an atom having the same atomic number but different atomic mass। अब अगर किसी एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं तो उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। अब आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशन देना, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं तो सभी का एटॉमिक मास डिफरेंट है 1, 2 एंड 3। मींस हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उनके लिए 3 पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, तीनों को अलग पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है। सेम ऐसे ही कार्बन के आइसोटॉप्स आते हैं 6C12 एंड 6C14। तो दोनों आइसोटॉप्स को अलग पोजीशन चाहिए बिकॉज atomic mass 12 and 14 different atomic masses are there।
सेम ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें तो 17Cl35 एंड 17Cl37। तो ऐसे हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स को अलग अगर पोजीशन देते तो इतने स्पेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक नहीं थे। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि आइसोटॉप्स को पोजीशन नहीं दी। अगर एटॉमिक मास पर पीरियोडिक टेबल बनाई थी सर मेंडलीव ने, तो आइसोटॉप को पोजीशन देना एक कंपल्सरी कंडीशन थी जो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर अलग अलग पोजीशन नहीं दी, दैट्स वाई ये एक नेगेटिव पॉइंट बना सर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए सर मेंडलीव ने बोला हम इसे फर्स्ट और लास्ट ग्रुप दो जगह पर रख सकते हैं। फर्स्ट जैसे विद मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन्होंने बोला कि इनका जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम है हाइड्रोजन का, और इनका एटॉमिक मास की बेसिस पर क्या होती है पीरियोडिसिटी रिपीट, दैट इज दीज आर हाईली रिएक्टिव एज हाइड्रोजन। तो इनको इसके साथ हम पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट बोला दैट हाइड्रोजन हैव रिएक्टिविटी सेम एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट इज हैलोजेंस जैसे भी हाइड्रोजन क्या बिहेव करता है, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर भी हम इसे पोजीशन दे सकते हैं। मीन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज आल्सो नॉट करेक्टली असाइन्ड बाय सर मेंडलीव। सो दीज वर द लिमिटेशंस। एक और लिमिटेशंस है, थर्ड लिमिटेशन। तो देखिए क्या है थर्ड लिमिटेशन। अब सर मेंडलीव ने जो थर्ड प्रॉब्लम आई, हैवियर एलिमेंट्स को किससे पहले रख दिया, लाइटर वन, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उन्हें कम एटॉमिक मास से पहले पोजीशन दे दी। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं कोबाल्ट केप्ट बिफोर निकल, जो टेल्यूरियम था उसे आयोडीन से पहले रख दिया। सेम ऐसे ही वेनेडियम को पोजीशन इन्होंने दी क्रोमियम से पहले। कोबाल्ट और निकल का जब रीजन पूछा गया, देन मेंडलीव टोल्ड जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट एंड निकल के अंदर जो कोबाल्ट है दैट बिहेव एज रोडियम एंड इरिडियम। इसके बाद जो दो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर उनके जैसे बिहेव करता है, वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए इन्होंने अपने एटॉमिक मास के लॉ को ब्रेक कर दिया। कोबाल्ट को रोडियम और इरिडियम से प्रॉपर्टी मैच करने के लिए निकल से पहले रख दिया। सेम केस मिला टेल्यूरियम एंड आयोडीन। टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा और जब पूछा गया रीजन क्या है तो बोला आयोडीन की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हैलोजन से मैच होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से, और इससे पहले टेल्यूरियम है दैट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू ऑक्सीजन, सल्फर। तो टेल्यूरियम की प्रॉपर्टीज और आयोडीन की प्रॉपर्टीज को मैच करने उनकी पोजीशंस को अलग कर दिया। और सल्फर में बाद एक एलिमेंट आता है सेलेनियम। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज टेल्यूरियम से मैच होती हैं, आयोडीन प्रॉपर्टीज हैव हैलोजेंस, सो दैट्स व्हाई चेंज द पोजीशन। और वेनेडियम और क्रोमियम में तो सेम वैसे ही इसके बाद भी जो है एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं विद वेनेडियम एंड क्रोमियम, दैट्स व्हाई पोजीशन को चेंज कर दिया। और सेम ऐसी ही एक डिसिमिलैरिटी मिलती है इन केस ऑफ पोटेशियम एंड आर्गन। अब जो आर्गन है उसका वेट पोटेशियम से क्या है ज़्यादा है, बट आर्गन को पहले पोजीशन दी और नेक्स्ट पीरियड के अंदर पोटेशियम को पोजीशन दी। तो जब आर्गन क्रिएट हुआ या बोले आर्गन का एटॉमिक मास फाउंड किया गया तो पोटेशियम से कम था, बट उसकी पोजीशन क्या थी पोटेशियम से पहले थी। तब यहाँ पर भी सेम रीज़न दिया दैट जो पोटेशियम है उसकी प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती है, लिथियम से मिलती है, दैट्स वाई इनके जो लॉ था उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए, दैट एटॉमिक मास का कंसेप्ट ये पूरे टेबल के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए सर मेंडलीव, एंड दैट्स द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. So these were the limitations that Sir Mendeleev haven't got success in his periodic table,
एंड पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट था वो एटॉमिक मास पर वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दैट्स द मेन रीजंस ऑफ फेलियर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और इनके बाद जो साइंटिस्ट आए दैट इज सर हेनरी मोजली. Credit goes for the formation of modern periodic table in the year 1913. तो उनकी जो limitations थी 3, इनके अंदर 2 limitations that is position of isotopes and heavy atomic mass kept before lighter one. इस concept को उन्होंने solve किया अपने method से by the atomic number that we will study in the next class. Hope you all understood about Mendeleev's periodic table. Stay connected and have a nice day. Meet you soon. Bye.